हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सारथी एसएससी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए भाई, जो आज की क्लास होने वाली है हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम देखेंगे एचएसएससी सीईटी, जो ग्रुप 57 का मेंस का पेपर था, वो सॉल्व करेंगे। एक्चुअली सॉल्व नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि थीम्स क्या थी। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरह के आए थे और थीम्स क्या थी, किस एरिया पे एग्जामिनर का फोकस था, उसी एरिया को हम कवर करेंगे। उसी एरिया को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर खुद भी पीवाईक्यू चेक करता है एग्ज़ाम सेट करने से पहले। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और हम देखेंगे ट्रिक्स कैसे लगानी है, अगर किसी ऑप्शन में तुक्के लगाने हैं तो वो भी कैसे लगाने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। और ये देखिए 56 वाला, जो ग्रुप 56 का जो मेंस का एग्ज़ाम था, वो उसका सॉल्यूशन और उसकी थीम्स हमने देख लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। वो क्लास जो है उस क्लास में कवर करा दिया है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, मैंने भी इंटरनेट से ही ली थी। और बाकी ये 57 का है, ग्रुप 57 का, जिसमें जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, 12th लेवल का। ठीक है, तो 6 अगस्त 2023 को हुआ था ये, इतना ध्यान रखना है आपको। तो देख लेते हैं फटाफट क्या क्या है, टू द पॉइंट रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो जो हमारे काम की चीज़ें हैं। ठीक है, किस किस एरिया से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो क्लासेस हैं आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। पीडीएफ का सारा जो है, पीडीएफ वगैरह जितनी भी मिलेंगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितना भी स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी, तो आपको यहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप 57 का मेंस का पेपर है ये बात ध्यान रखें आप। मेंस का पेपर है ये, ग्रुप 57 का, टीईटी का। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद ग्रुप डी का भी करा दूंगा, क्योंकि पहले हमें थीम्स देखनी है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, जो है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744, 2744 का जो है घनमूल क्या है, किसका है ये जो है क्यूब रूट। तो ये 14 का है भाई क्यूब रूट। 14 गुना 14 करोगे तो आपको आ जाएगा 2744। इतना आपको ध्यान रखना है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, क्यूब रूट से क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन सेकंड है वो देखिए, टांगरी रिवर बिगिंस इट्स जर्नी एट इन हरियाणा। तो टांगरी रिवर का जो ओरिजिनेशन है, ओरिजिन प्लेस है, वो पूछ लिया है कहाँ से निकलती है। तो बताइए आप कहाँ से निकलती है। तो टांगरी रिवर निकलती है कालका से। ठीक है, ज्योग्राफी में रिवर्स, ज्योग्राफी में रिवर्स जरूर याद कर लें आप, रिवर्स। ठीक है, तो कालका जी से निकलती है, कालका से निकलती है ये टांगरी रिवर। तो जितनी भी रिवर्स हैं हरियाणा की, वो आपको याद रखनी है। और ज्योग्राफी का जब मैं हरियाणा का पोर्शन कराऊंगा तो ज्योग्राफी सारी करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप किसी का भी लेक्चर देख सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा की ज्योग्राफी टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा किसी ना किसी का। तो आप तुरंत वो रिवर्स का जो सेक्शन है वो पढ़ लें। ठीक है भाई। तो टांगरी रिवर की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, तो कालका से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है भाई आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, एनालॉजी। विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी बायोलॉजी की नॉलेज भी चेक कर ली, और दूसरा ये एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडिड टू 1780 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1780 में वह कौन सी छोटी संख्या, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, जिसमें जो जिसमें जिसे 1780 में जोड़ने पर, ने भाई गोल मोल कर रखा है ब्लैक पेन से, यहाँ पे दिखा नहीं। वह छोटी, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कौन सी संख्या है भाई वो, तो वो है 69। अगर 69 में 1780 में 69 जोड़ देंगे तो ये एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 9 4 8 1। ठीक है, 8 और 6 14, 14 का 4 का हासिल 1, 8 और 1, 1849। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है भाई। मैथ का क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ट्रेनिंग स्कूल ऑफ हरियाणा इज लोकेटेड एट। तो हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थित है,
तो लोकेशन पूछ लिया है। इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है हरियाणा में जो इम्पोर्टेंट हैं, उनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो याद कर लो भाई, लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है। मैंने 56 ग्रुप का करवाया था, उसमें भी लोकेशन पूछ ली थी उन्होंने। तो क्या है इसकी लोकेशन? तो ये है पंचकुला। ठीक है, तो पंचकुला में है भाई इसकी जो लोकेशन है। ठीक है डियर लर्नर्स, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं, नहीं पता है तो लिख लें इसे किसी A4 साइज पेज में। नोट्स कैसे बनाते हो अब पता नहीं भैया आप कैसे बनाते हो, A4 साइज ले लेना और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, यहाँ छोटे 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 पॉइंट में जो याद नहीं होता उसे लिख लो। ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन अच्छे से हो सके। 200 पेज को कैसे रिवाइज कर लोगे? 20 पेज को तो कर लोगे 3-4 बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वाटर एक्यूमुलेटेड अंडर द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड। तो ये ग्रुप 56 में भी आया है ये क्वेश्चन। तो जो वाटर अक्यूमुलेट होता है अंडर द ग्राउंड सरफेस उसे क्या कहते हैं? तो ग्राउंड वाटर ही बोलेंगे भाई उसे, और क्या बोलेंगे? ठीक है, तो भूजल ही बोलेंगे, इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ फुट टूल दैट फीचर्स अ सीट मेड ऑफ intertwined strands of thread in various colors and patterns। तो डैश एक फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्नों के धागे को आपस में गूंथ कर एक सीट बनाई जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं भाई? बताओ आप क्या बोलेंगे उसे? तो उसे बोलेंगे पीढ़ी। ठीक है, पीढ़ी बनाई जाती है भाई, फुट स्टूल है ये। तो आपको पता होने चाहिए जो हरियाणा के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भाई आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, वो आपको पढ़नी है। मैं पढ़ा दूंगा जब हरियाणा करवाएंगे हम कवर, जैसे ही हमारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे ये PYQ, इसके बाद तुरंत स्टार्ट कर देंगे हम सब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीढ़ी। एक फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्नों के धागों को आपस में गूंथ कर एक सीट बनाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो है, मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस विद वाटर इज कॉल्ड। तो वाटर में जब अनवांटेड सब्सटेंसेस मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। ठीक है भाई, 8वीं का जो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इजी क्वेश्चन है ये भी। और आपको भैया जब एग्जाम में जाओगे तो अपना दिमाग साथ लेके जाना है, कॉमन सेंस साथ लेके जानी है, कॉमन सेंस। ठीक है, ये साथ लेके जानी है बिल्कुल। कई बार कुछ बच्चे होते हैं कि भाई मैंने पढ़ा था, जो पढ़ा था उसी, अगर वो ही आएगा तो ही करूँगा, नहीं भाई, कई बार कॉमन सेंस से क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं कॉमन सेंस से एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। सॉरी गाइज, कोल्ड हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा 3 दिन से। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF वॉज एस्टेब्लिश्ड, तो कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो बताइए भाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 और 1996, 1995-96 में हुई थी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, नाबार्ड के अंदर आता है ये। ठीक है, नाबार्ड इसमें पैसा जमा करती है। जब बैंक जो अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो लोन्स नहीं दे पाती हैं, तो पेनल्टी के तौर पे जो है जो पैसा होता है, नाबार्ड फिर उस पैसे को, जो कमर्शियल बैंक होती हैं उसके पैसे को फिर इसमें RI रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो ये कब बना था? 1995-96 में बना था। ठीक है डियर लर्नर्स। और देखिए भाई एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखो अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, 2 महीने लगा लो, 2 से 3 महीने। इन 2 से 3 महीनों को या तो आप वेस्ट कर दो यूट्यूब पे देख के कि क्या चल रहा है, क्या अपडेट आ रही है, क्या वो हो रहा है। आप हिम्मत सिंह जी जो चेयरमैन है HSSC के, उनका चैनल सब्सक्राइब कर लो, और उनकी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन्हें भी जो है सब्सक्राइब कर लो भाई, अकाउंट जो ट्विटर वगैरह के हैंडल है, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। नहीं तो आप यूट्यूब के चक्कर में रह जाओगे ना, लोग डेली डेली 5-5 वीडियो बना रहे हैं भाई, तो फिर आपका टाइम कितना वेस्ट होगा सोचो, फिर आप उसी जोन में चले जाओगे और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी जोन में चला जाएगा। तो इसलिए भाई आप पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, जितना भी मटेरियल मिल रहा है आप पढ़ो उसे अच्छे से। ठीक है, और एक स्ट्रेटजी वीडियो भी लेके आ जाऊँगा मैं, कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ोगे आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ना है, जितनी काम की है उतनी चीज़ों को पढ़ना होता है। तो उस सब के लिए मैं एक क्लास ले आऊँगा। बाकी आपको मटेरियल सारा मेरे टेलीग्राम चैनल पे
प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी ये क्लासेस जो आएंगी यहीं पे मिल जाएंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। ठीक है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे ग्रुप डी की प्री और मेंस की, और जो ग्रुप सी है उसके मेंस की क्लास रेगुलर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड दी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई अगर नहीं किया है तो जिन्होंने। फाइंड दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, तो एवरेज निकालना है पहले 40 नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो 20.5 आएगा इसका जो एवरेज आएगा। ठीक है, औसत जो आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस प्रोमिनेंट हिंदी राइटर ऑफ हरियाणा हैड कंपेयर्ड द एक्ट ऑफ लॉर्ड कर्जन विद नादिर शाही। तो किसने किया था? तो हरियाणा के प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाही से की थी। तो किसने की थी भाई ये? तो ये करी थी बाल मुकुंद गुप्ता जी ने। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, बाल मुकुंद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो प्रेस से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए साहित्य किसने लिखा है हरियाणा में। ठीक है, प्रथम साहित्य, उसके बाद जो महत्वपूर्ण कवि हुए हैं उनके बारे में भी, लेखक हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। ठीक है, साहित्य का एक अलग पोर्शन दे रखा है भाई, सब्जेक्ट में मेंशन कर रखा है, तो सिलेबस है उसमें। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन, तो लॉन्च डेट पूछ लिया है, लॉन्च डेट प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो ये कब लॉन्च हुई थी बताइए भैया आप। तो ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, तो जितनी भी जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं स्टेट गवर्नमेंट की और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो कब लॉन्च करी थी, और दूसरा किसको बेनिफिट मिलता है इससे। ठीक है, और फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है आपको, फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, फुल फॉर्म भी योजनाओं की, दोनों की, स्टेट की, और सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको वुमेन की कोई योजना हो, वुलनरेबल सेक्शन की कोई योजना हो, वुलनरेबल सेक्शन जो होता है उसकी कोई योजना हो, और सीनियर सिटीजन्स की कोई योजना हो, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे सोशल सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीज की जा सकती है सोशल सिक्योरिटी। सोसाइटी को एम्पावर करने की जो योजना है उन पे ज़रूर ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मसानी डैम ऑफ हरियाणा इज बिल्ट अक्रॉस विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर्स। तो हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है भाई मसानी डैम? तो ये साहिबी रिवर है जिस पे बनाया गया है मसानी डैम। तो हरियाणा की जो रिवर्स हैं उन पे अगर कोई डैम है तो उन डैम्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया में जो रिवर्स हैं, इंडियन रिवर्स, उन पे अगर जो इम्पोर्टेंट डैम है उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, ठीक है, भांकड़ा नागल डैम हो गया, ठीक है, ये जो टिहरी डैम हो गया, ये सारे डैम्स के नाम आपको पता होने चाहिए। तो जो मसानी डैम है वो है साहिबी रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए भाई एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है, अपना अगर आपने पढ़ रखी है तो। नेशनल डिफेंस कॉलेज है भाई एनडीसी की फुल फॉर्म। ठीक है, नेशनल डिफेंस कॉलेज, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। वैसे मोस्टली जो फुल फॉर्म पूछता है ना, फुल फॉर्म ये किसकी पूछता है? जो डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, उनकी ज़्यादा पूछता है ये, तो फुल फॉर्म है। बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1471369। तो इसका स्क्वायर रूट पूछ लिया है, वर्गमूल जिसे बोलते हैं। तो क्या होगा इसका वर्गमूल भाई? तो इसका वर्गमूल होगा 1213, 1213, स्क्वायर रूट पूछ लिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा रन्स विद विच विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रीडिंग सेंटर्स इन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। तो ये कह रहा है कि हरियाणा का जो वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? तो प्रजनन केंद्र चलाता है कुरुक्षेत्र में, कौन सा प्रजनन केंद्र है वो आपको बताना है इन चारों में से। तो ट्राई करिए, इसका जो आंसर है वो है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भाई यहीं पे है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो जितने भी ब्रीडिंग सेंटर है हरियाणा में, ब्रीडिंग सेंटर्स, तो उनका आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं है,
जितने भी हैं, बट उनको सभी को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से, ब्रीडिंग सेंटर से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, नेशनल पार्क से। नेशनल पार्क तो टोटल दो हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ज़्यादा नहीं है, तो ब्रीडिंग सेंटर भी ज़्यादा नहीं है, याद कर सकते हैं आसानी से, बाकी मैं करा दूंगा जी के जी एस में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड 1/5 ऑफ देयर सम इज 9, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स पूछ लिए इन्होंने, तो क्या होंगे नंबर्स भाई? तो ये है 28 और 17। ठीक है, निकाल सकते हैं आप, मैथ्स का क्वेश्चन है ये, नंबर सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीके पे ज़्यादा फोकस है भाई हमारा। ठीक है, मेन एम हमारा जीके रहेगा, क्योंकि जीके के इतने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हमें सबको पढ़ना है। तो व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी? तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है जो दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है द प्रोसेस ऑफ सिम्युलेटिंग मोर मेमोरी देन इज फिजिकली अवेलेबल। द प्रोसेस ऑफ सिम्युलेटिंग मोर मेमोरी देन इज फिजिकली अवेलेबल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्चुअल मेमोरी है द प्रोसेस ऑफ सिम्युलेटिंग मोर मेमोरी देन इज फिजिकली अवेलेबल। तो वर्चुअल मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे, भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में अधिक मेमोरी का अनुकरण करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंप्यूटर से क्वेश्चन काफ़ी सही पूछ रहा है भाई, ग्रुप 56 वाले में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन है भाई, विच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड अ करेक्टर फ्रॉम द कंसोल इन सी? तो विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ करेक्टर फ्रॉम द कंसोल इन सी? तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है गेट 4। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, देख लो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंप्यूटर के थोड़े अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। ठीक है, लैंग्वेजेस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लैंग्वेजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। तो ये तो प्लस करना है, 450 का 28% और 280 का 45%। इसे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका जो आंसर है 252 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड रेड सॉइल डेवलपिंग आ रेड इस कलर? तो किस लिए है, जो लाल मिट्टी के लाल होने का क्या कारण है? तो किस लिए वो लाल है भाई? तो में ओवर ग्रेजिंग तो होगा नहीं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई आयरन ऑक्साइड, हाँ बिल्कुल सही है। द प्रेजेंस ऑफ पोटास एंड मैग्नीशियम, नहीं ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई आयरन ऑक्साइड होते हैं, इसलिए इसका रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 184 इफ 1/3 ऑफ द वन एक्सीड्स 1/7 ऑफ द अदर बाई 8, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो मैथ का क्वेश्चन है भाई, नंबर सिस्टम का। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है 72, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ आ रेशियो इज परचेज्ड, इफ रेशियो नहीं है रेडियो है, इफ़ आ रेडियो इज परचेज्ड फॉर 490 एंड सोल्ड फॉर RS 465.50, फाइंड दी लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक रोड रेडियो को खरीदता है 490 रुपये पे और सोल्ड करता है 465 में, तो लॉस कितना परसेंट हुआ उसे ये बताना है। तो ये 5% का लॉस हुआ था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन रोहतक डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? रोहतक में कौन सी लेक जो है लोकेटेड है इनमें से? तो लेक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, हरियाणा की जो लेक्स हैं इंपॉर्टेंट वो याद रखें ज़रूर, याद रखनी है भाई। तो रोहतक में कौन सी लेक है भाई इनमें से, बताइए आप। तिलियार लेक है रोहतक में। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन आ चुका है अब, व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन दी फॉलोइंग इक्वेशन? तो इस इक्वेशन से क्या निकलेगा? ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आपको बताना है। तो ये आएगा 3 सही 2/5, 3 सही 2/5। तो निकाल सकते हैं इक्वेट करके दोनों तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। फिश
कहाँ पे मिलती है? एक्वेरियम में। पोल्ट्री कहाँ पे मिलेगी? तो बताइए कहाँ पे मिलेगी पोल्ट्री? तो ये फार्म में ही तो मिलेगी भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। डैश वॉज द एडिटर ऑफ हरियाणाज फर्स्ट न्यूज़पेपर हरियाणा झज्जर। तो हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे? तो बताइए भाई कौन थे, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो हरियाणा जी के। तो ये थे दीनदयाल शर्मा। ठीक है भाई, दीनदयाल शर्मा जी। तो एडिटर ऑफ हरियाणा फर्स्ट न्यूज़पेपर हरियाणा झज्जर, तो ये दीनदयाल शर्मा जी थे। ठीक है, पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, किसने प्रकाशित किया था, कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है आपकी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू पूछ ली है, तो इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं। दो इक्वेशंस को एक साथ कर रख के। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। द कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड प्लेज अ मेजर रोल इन सप्लाइंग। तो कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो बताइए भाई आप, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड किसमें अच्छी भूमिका निभाता है कर्नाटक का? ट्राई करिए इसको। तो ये देखिए, केमिकल फर्टिलाइज़र में भी अच्छा करता है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में और पेस्टिसाइड्स में। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन प्लेज अ मेजर रोल इन सप्लाइंग केमिकल फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट एंड पेस्टिसाइड्स। फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, RKVY। देख लो, मैं कह रहा था ना, आप योजनाओं की फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसको आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, केंद्र नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसका आंसर। तो योजनाओं की फुल फॉर्म, योजना, उसकी फुल फॉर्म, सेंट्रल योजना की बात कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों, स्टेट। ठीक है, फुल फॉर्म और कब लॉन्च करी थी, लॉन्च डेट, ये इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हरियाणवी लैंग्वेज मूवी। हरियाणवी लैंग्वेज की जो है निम्नलिखित में से हरियाणी भाषा की पहली फिल्म इसे माना जाता है। तो कौन सी है भाई हरियाणी भाषा की जो पहली फिल्म है? वो है धरती। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, धरती जो फिल्म है वो जो है हरियाणवी लैंग्वेज की पहली मूवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, कौन से नंबर का देश है? तो ये आपको बताना है भाई। तो ये 7वें सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सब रूटीन्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सब रूटीन्स इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो क्या है भाई इसका जो आंसर है, कंप्यूटर प्रोग्राम में सब रूटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये आपको बताना है भाई कौन सा सही है इसमें से। तो इसका जो आंसर है वो है, सब रूटीन कैन हैव देयर ओन सेट ऑफ लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो सब रूटीन का अपना लोकल वेरिएबल का सेट होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो कंप्यूटर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कंप्यूटर में आप ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर में आपको अंदर से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखी है, 96% है सेलिंग प्राइस के, देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया है आपसे। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो ये पूछ लिया है। तो बताइए भाई आप, ट्राई करिए इसको खुद से बैठ के। ठीक है, तो इसका जो लाभ परसेंट है वो है 4.17%। मैथ के क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक आ रहे हैं और इतने टफ नहीं आ रहे हैं जितना कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेंशियल गुड्स अमॉन्ग पीपल। तो लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रित वितरण क्या है?
तो कौन करता है भाई? रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स अमॉन्ग पीपल। तो पीडीएस सिस्टम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। तो पीडीएस करता है भाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही भाई रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है एसेंशियल गुड्स, जो वीट वगैरह आता है, अनाज वगैरह आता है, उसे पीडीएस पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स होती हैं वही तो करता है पीडीएस सिस्टम में के थ्रू, ठीक है, जो राशन की दुकानें होती हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सर्टेन लैंग्वेज में ए इज कोडेड एज 1, बी कोडेड एज 2 एंड सो ऑन, हाउ विडिक कोड इज। तो इसमें प्लस कर देना है बस आपको। बी का 2 है, आई कितने नंबर का है, डी कितने नंबर पे है, जैसे 4 पे, आई कितने नंबर पे, सी 3 पे है, ऐसे ही आपको लिखना है बस इसमें, ठीक है। प्लस नहीं करना है, बस देख नंबर वाइज लगाना है इनको, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो लगाने के बाद आता है भाई ऑप्शन सी, 294493। नेक्स्ट क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछ लिए, 3-4 क्वेश्चन आ गए फुल फॉर्म के, NAIS। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लिए, देख लो मैं कह रहा था ना, जो है स्कीम्स की और इंस्टीट्यूशंस को ज़रूर देता है, फुल फॉर्म ज़रूर पूछता है उसकी। तो इसका जो आंसर है वो है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। आर्ग्यूमेंट तो होगा नहीं, ये भी गलत है, नेशनल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट आर्गूमेंट गलत है भाई, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 38 है, आसम ऑफ RS 800 अमाउंट टू RS 920 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, इफ इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। तो ये कह रहा है कि एक सम है 800 रुपये, अमाउंट टू 920 हो जाते हैं 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीज बाय 3%, देन इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। तो कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 992, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ठीक है। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द दैट वर्क। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, टाइम एंड वर्क का। तो इसका जो आंसर है वो है भाई आपका 6 days, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड बाय। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड बाय, तो किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? आकांक्षी जो जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है, ठीक है भाई। इतना आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग के जो जो भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी नीति आयोग निकालता है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर इन 2 minutes 30 seconds, व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ साइक्लिस्ट। तो किलोमीटर पर आवर में इसकी जो है स्पीड निकालनी है। तो कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड? तो ये होगी 18 किलोमीटर पर आवर, सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ डी इज इक्वल टू 4, कवर इज इक्वल टू 63, देन बेसिस। तो डी की ऐसे ही ABCD का जो नंबर है, जैसे D4 पे है, C3 पे है, B2 पे है, A1 पे है, ऐसे ही आपको प्लस करके निकालनी है इसमें, ठीक है। तो बेसिस का भी प्लस करके आपको निकाल लेना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 54, 50, ठीक है, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन आ गया है फुल फॉर्म का। तो फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पूछी है इन्होंने। तो फुल फॉर्म ऑफ IMRB, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई IMRB की? तो ये है इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिसार एयरपोर्ट ऑफ हरियाणा इज़ फॉर्मरली नोन एज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पहले किस नाम से जाना जाता था जो हिसार एयरपोर्ट है हरियाणा का? बताइए आप। तो महाराजा अग्रसेन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इन इज़। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो यहाँ पे लिखा है वही हिंदी में यहाँ पे लिखा है, कि हिंदी वाले इसको पढ़ के देख लें भाई, सारी चीज़ें आपके सामने हैं बिल्कुल, ठीक है। तो लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज़, तो कौन सा डेल्टा है लार्जेस्ट डेल्टा भाई? बताइए आप, ट्राई करिए इसका। तो सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है।
जो लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का। मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलने से बनता है ये सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स इंट्रोड्यूस्ड वाई सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो क्या संबंध है इसका, तो इसका संबंध है ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन डी। सॉल्व करने के बाद, सॉल्व जरूर करना है आपको, ठीक है। मेरे साथ साथ पॉज करके देख सकते हैं आप वीडियो को, पॉज करिए, लगाइए क्वेश्चन को, क्या आंसर हो सकता है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। तो जितने 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं उनका एवरेज निकालना है आपको। तो कितना आएगा उनका एवरेज, तो ये आएगा आपका 39.8, सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दूरदर्शन केंद्र, द ओनली प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर एट हरियाणा इज एट दिस प्लेस। तो जो हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है, तो बताओ भाई कहाँ पर स्थित है ये, तो ये हिसार में स्थित है, ठीक है, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, डैश इज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया हु हैज़ वोन ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग। तो भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता, तो कौन है वो, बताइए भाई। तो वो है साक्षी मलिक, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पहली वुमेन है इंडिया की जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था रेसलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ का क्वेश्चन है, विच इज़ द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। मैथ का नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, 6, 24, 60, 120, 210। तो 210 के बाद क्या आएगा इसमें सीक्वेंस में, तो ये आपको बताना है। तो ये आएगा 336, ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, आर डिपोजिशन ऑफ सैंड विच रिजल्ट इन अ लॉन्ग नैरो एम्बैंकमेंट इन दी सी नियर द कोस्ट इज कॉल्ड। तो बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सैंड बार, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आपको जो है लैंड के फॉर्म्स पता होने चाहिए, क्या क्या लैंड है किस किस से बनती है, ठीक है। तो लगून भी होता है जो है सी में, तो ये सैंड बार है जिसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटीज इज ऑफन नोन एज गांधी ऑफ हरियाणा। तो प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको बताना है किसे जाना जाता है हरियाणा के गांधी के रूप में। तो ये जाना जाता है बाबू मूलचंद जैन को, ठीक है भाई। तो हरियाणा की पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इंस्ट्रक्शन कोड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या है, तो बताइए भाई इंस्ट्रक्शन कोड क्या है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो ये है, अ कोड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन कोड के बारे में पूछा है, और अ कोड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे पूछ लिया है HCF, फाइंड दी HCF 108, 288 एंड 360 का HCF पूछ लिया है इन्होंने। तो HCF क्या होगा इसका, बताइए भाई, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो HCF होगा 36 है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आउटर मोस्ट सॉलिड कवर ऑफ सेल ऑफ द अर्थ इज नोन एज। तो ये अर्थ है, इसका आउटर मोस्ट जो होता है वो पूछ लिया है, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, और ये क्रस्ट होता है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर है अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन तो मिल ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू जनरल कैटेगरीज ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस आर कॉल्ड। तो फसल बीमा की 2 सामान्य श्रेणियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, बताइए आप, क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है क्रॉप यील्ड इंश्योरेंस एंड क्रॉप रिवेन्यू इंश्योरेंस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्रॉप यील्ड इंश्योरेंस एंड क्रॉप रिवेन्यू इंश्योरेंस, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पासिंग एन एरे टू अ फंक्शन इन सी। तो सी लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है, सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बताइए आप कौन सा सही है भाई इनमें से। तो ये है, द एंटायर एरे इज पास्ड टू द फंक्शन बाय रेफरेंस। तो संपूर्ण एरे को फंक्शन के लिए संदर्भ द्वारा पास किया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछ रहा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है भाई। मैं इसके ना कंप्यूटर के तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक मत पढ़ के जाना, थोड़ा एडवांस ही पढ़ के जाना भाई कंप्यूटर का। ठीक है, तो डैश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड कैटेगरी, इट कवर्स 40% ऑफ द लैंड एरिया, इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ दी सॉइल्स। तो किससे बनते हैं जो है नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, 40% भूमि क्षेत्र में जो है शामिल है इसमें। तो किसकी बात कर रहा है ये, कौन सी मिट्टी की बात कर रहा है, तो ये आपको बताना है। तो ये बात कर रहा है अलूवियल सॉइल की, ऑप्शन ए। यहाँ पे दे रखे हैं आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट एलिफेंट वॉल्व्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर एलिफेंट और वॉल्व्स दोनों आएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ अ मैन टेलिंग हिज फ्रेंड सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, हाउ इज द गर्ल्स इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा डॉटर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूजियम हैज़ बीन बिल्ट टू प्रोटेक्ट आर्टिफैक्ट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया। तो कौन सा संग्रहालय बनाया गया है भाई, तो ये आपको बताना है। तो ये बनाया गया है राखीगढ़ी म्यूजियम। ठीक है, राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है भाई। तो 62 है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। तो जो 3 से डिवाइड हो जाए वही नंबर डिविजिबल है 3 से। 1 2 3 4 ये नहीं होगा क्योंकि इनका सम नहीं आ रहा, जिनका सम 3 से डिविजिबल है वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 5 और 4 9, 3, और ये डिविजिबल है भाई, ये वाला नंबर। ये देख लेते हैं, 9 6 और 3 9, और 5 और 7 ये हो गए आपके 12 और 1 13, ये डिविजिबल नहीं है, पहला वाला सही है, 62 का ए। ठीक है, तो नंबर्स का सम करके देख लेना, और सम में अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से, ठीक है, डिविजिबल होगा वो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द मोस्ट वाइड वाइड स्प्रेड फ्रॉम ऑफ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड इज द फेवरेट ऑफ इंडियन रूरल मासेस। तो विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय जो है ग्रामीण जनता का पसंदीदा क्या है इनमें से। तो बताइए आप क्या है इनमें से। तो ये है वॉल पेंटिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्यूरिंग दिस ईयर सीट ऑफ पंजाब हाई कोर्ट शिफ्टेड टू चंडीगढ़। तो पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी। तो किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित की गई थी भाई ये सीट, तो ये 1955 में की गई थी। ठीक है, सीट ऑफ पंजाब हाई कोर्ट शिफ्टेड टू चंडीगढ़ 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इफ़ प्लस मीन्स भाग एंड माइनस मीन्स गुना एंड दिस मीन्स दिस एंड दिस मीन्स दिस, तो इसका आंसर निकालना है। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, वेयर इज़ द नियाग्रा रिवर फाउंड। तो कहाँ पे जो है पाई जाती है नियाग्रा नदी, कहाँ पाई जाती है, तो ये बताना है आपको कहाँ पाई जाती है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है नियाग्रा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर यूजिंग malloc टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन इंटीजर वेरिएबल। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या है। तो किसी इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी आवंटित करने के उद्देश्य से malloc का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सिंटैक्स सही है। तो बताइए भाई कौन सी सिंटैक्स सही है, अलग ही लेवल के क्वेश्चन है भाई कंप्यूटर के। तो इसका आंसर है malloc साइज ऑफ इंट। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, फाइंड द एलसीएम ऑफ 72 108 एंड 2100। तो इसका एलसीएम पूछ लिया है इन तीनों का, तो क्या होगा इनका एलसीएम, तो ये आपको बताना है सॉल्व करने के बाद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 33800 एलसीएम जो इनका आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, व्हाट इज़ द लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है, तो ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं चारों। ठीक है, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन का, पढ़ के देखिए भाई खुद से भी एक बार इस क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिस्क। अ डिस्क scheduling algorithm that services requests that are closest to the current position of the disk arm and changes direction when are no more requests in the direction. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लेयर लाइज बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के बीच नीचे कौन सी जो लेयर है वो लाई करती है, बताना है आपको भाई कौन सी लेयर है। तो मेंटल करती है, मैं आपको फिर बता दूं। तो यहाँ पे इनर कोर है, ये आउटर कोर है, और ये लोअर मेंटल है, ये अपर मेंटल है, और ये क्रस्ट है पूरा। ठीक है, क्रस्ट जो सबसे ऊपर होता है। 3 क्वेश्चन आ गए ज्योग्राफी के इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक हिल्स आर नॉट फाउंड इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। तो किन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं मिलती है शिवालिक रेंज। तो अम्बाला में मिलती है, यमुनानगर में, पंचकुला में, सिरसा में नहीं मिलेगी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यही पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो 71 का है ऑप्शन सी, सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वही आपको जो है पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल प्लस जियोग्राफिकल मैप, जियोग्राफिकल जो मैप है हरियाणा का वो आपको आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, नहीं तो मैं करा दूंगा, कटवा दूंगा उसे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, मैप का पता होना बहुत ज़रूरी है, लोकेशन कहाँ पे है, तभी आपको चीज़ें सही हो पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 62, 132, 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो बताइए भाई कौन सा नंबर है सेम रिमाइंडर छोड़ेगा जो हर एक केस में। तो इसका जो आंसर है वो है 35। ठीक है, ट्राई करिए इसको, लगाने के बाद 35 आ रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीप एंड नैरो वैली विद स्टीप साइड्स इज कॉल्ड। एक डीप और नैरो वैली है इस तरह से। ठीक है, विद स्टीप साइड्स, बिल्कुल ऐसे स्टीप है साइड, बिल्कुल एकदम से नीचे की तरफ। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्राई करिए इसका आंसर। तो उसे बोलते हैं जॉर्ज। ठीक है भाई, गॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। वो लैंड फॉर्म्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा था, तो लैंड फॉर्म्स का भी आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इंटरफंक्शन कम्युनिकेशन। तो इंटरफंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो बताइए भाई कौन सा सही है इनमें से। तो इंटरफंक्शन कम्युनिकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज टू पास इंफॉर्मेशन बिटवीन फंक्शंस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन फंक्शंस के बीच जानकारी पास करने के लिए फंक्शन तर्क और वापसी वैल्यू के उपयोग को संदर्भित करता है। आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों पे अगर नहीं आता तो भाई तुक्के मारिया ना बी और सी पे से। ठीक है, ए पे मत मार क्या ना, ए बहुत ही कम होता है इसमें, बी और सी जाएगा इसका आंसर जो हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। 1 3 3 6 7 9 तो यहाँ पे क्या आएगा मिसिंग नंबर्स की जगह, तो यहाँ पे आएगा 13 सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डैश ऑफ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को। तो कौन थे भाई ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से, जो कि आर्किटेक्ट थे, जो जिन्होंने गदर पार्टी बनाई थी उनमें से एक थे। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कांसीराम। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कांसीराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, एक कोड है, इसको लिखा जाता है ऐसे, देन द सेम कोड रिलेटेड द वर्ड रिटर्न। तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 78, क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल मार्केट्स। तो रूरल जो ग्रामीण बाजार हैं उनका वर्गीकरण करना है। कंज्यूमर मार्केट, सर्विस मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्लासिफिकेशन रूरल मार्केट का वर्गीकरण के बारे में बात कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो ये आपको बतानी है। ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा भाई, पॉज करके वीडियो को ट्राई कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 5526। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत। तो सबसे कम ग्राम पंचायत किस डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा के, तो बताइए भाई किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये फरीदाबाद में है सबसे कम जो ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है। एरिया में सबसे छोटा है, लेकिन एरिया में कहीं तो सबसे छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा बड़ा है हरियाणा में। ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है फरीदाबाद में। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन 2 4 8 16, 1024 तक कितनी टर्म्स हैं। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन, तो कितनी टर्म्स है भाई इसमें, एपी की सीरीज है ये। तो कितनी जो है टर्म्स बनेंगे इसमें, तो 10 टर्म होंगे इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ, 1 मिनट रुकिए भाई, इसको हैं, व्हाट इज़ द डिपेंडेंट स्टेटमेंट, डिपेंडेंट स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। तो डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या है प्रोग्रामिंग में, तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई इसमें से, तो ऑप्शन बी, अ स्टेटमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम। A statement that depends on the execution of other statements in the program। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एक स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में अन्य स्टेटमेंटों के निष्पादन पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट रूल्स वाज इम्पोज ऑन हरियाणा। तो हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है अभी तक, तो बताइए भाई कितनी बार लगाया गया है। तो 3 बार लगाया गया है हरियाणा में। ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस करके जो भी दिखे आपको कर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर होगा सॉल्व करने के बाद वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोटेशनल डिले। तो घूर्णी विलंब क्या है, तो ये आपको बताना है घूर्णी विलंब क्या है भाई। तो इसका जो आंसर है वो है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्क टू रोटेट टू द करेक्ट सेक्टर। The time required for the disk to rotate to the correct sector। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, इन अ सर्टेन कोड सिक्किम इज रिटन एज दिस एंड ट्रेनिंग इज रिटन दिस कोड। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप इसे रीजनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नेफिड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना कब की गई थी, तो ये कब हुई थी भाई इसकी स्थापना, बताइए आप, ट्राई करिए इसका आंसर। तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना हुई थी, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सप्रेस वे ऑफ हरियाणा इज़ द लॉन्गेस्ट 6 लेन फ्लाई ओवर इन इंडिया। तो हरियाणा का कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाई ओवर है, बताइए भाई कौन सा है एक्सप्रेसवे जो है। तो ये है आपका पानीपत। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, पानीपत एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग दी 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एट अ स्पीड 200 400 600 800 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन अराउंड द फील्ड। तो क्या होगी इसकी एवरेज स्पीड जो प्लेन की, तो ये होगी 384 किलोमीटर पर आवर सॉल्व करने के बाद। फाइंड दी लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 20 एंड 27। तो लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो इन सब से डिविजिबल हो जाए तो वो लीस्ट नंबर बताना है आपको, एलसीएम निकालना है इन सब का। ठीक है। तो क्या होगा इसका एलसीएम, तो ये होगा 540। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। ठीक है। तो हैन, पुलेट, कंगारू, कंगारू का क्या होता है भाई, तो इसका होता है जोई, GOEY। ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में कितने टेंस होते हैं, तो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
तो करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है वो चुनना है इनमें से आपको वर्ड, चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा इसमें से। तो फायरवेल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, फेथ, डाउट, इंजॉय। तो इसका क्या होगा, इंजॉय का, फेथ अगर डाउट है, फेथ डाउट है, इंजॉय, इंजॉय का क्या होगा, तो ये होगा सफ़र। ठीक है भाई, तो इंजॉय का होगा सफ़र, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, फुल, एम्प्टी, प्राइड। प्राइड का अपोजिट क्या होगा, फुल का भरे हुए का खाली है, और तो प्राइड का क्या होगा अपोजिट, ट्राई करिए, तो इसका होगा ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। इनमें से कौन सा शब्द जो है रूप शुद्ध है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा इसमें सही है। तो आशीर्वाद, ये वाला जो है सही है भाई, शब्द रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिक बारी किसकी रचना है, तो खालिक बारी किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो ये किसकी रचना है भाई, तो ये है आपकी अमीर खुसरो की रचना। ठीक है, अमीर खुसरो, खालिक बारी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती सम्मान के संपादक के रूप में, सरस्वती पत्रिका सम्मान नहीं है, सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। तो बताओ आप कब नियुक्त किया गया इन्हें, तो ये किया गया था 1903 में। ठीक है, 1903 में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी को। सौरसैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, किस उपभाषा का विकास हुआ है भाई सौरसैनी अपभ्रंश से, तो ये हुआ है पश्चिमी राजस्थानी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं, तो बताओ भाई कितने भेद हैं हिंदी में वचन के, जिसने हिंदी पढ़ रखी है तो दो भेद हैं। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं भाई। जो आपका ग्रुप 57 का पेपर था मेंस का, ग्रुप 57 का जो पेपर था मेंस का, वो हमारा यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। इंपॉर्टेंट आपको थीम्स आई होप पता चल गई होंगी, क्या क्या थीम्स हैं हमारी, किस किस जगह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सॉल्यूशन भी मिल गया। आप इसे 1 से 2 बार क्लास को देख लें, 1.5 की स्पीड पे देख लें जिनके पास टाइम कम है, बाकी देख जरूर लें। PYQ बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस देंगे इस बार का, या फिर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे, तब भी आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। PYQ बहुत ज़रूरी है, इस बात को आप गांठ बांध लो भाई बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है ये हमने दूसरा पेपर करा दिया, 56 का जो है सॉल्व करा दिया था मैंने, ग्रुप 56 का मेंस का। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी ये वाला भी जो है हमने करा दिया। अब ग्रुप डी के करेंगे हम। ठीक है, जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं आए हैं उन सभी का जो है करेंगे हम ग्रुप डी का, जितने भी पेपर्स पिछली बार हुए हैं आपके। फिर हम करेंगे सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा मैं बिल्कुल, हरियाणा GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब, और नेशनल GK ये सब। बाकी आपको स्टडी मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरे पे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, आने वाली क्लासेस के लिए, फर्दर डेली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।